Hello everyone, this is me Lakshita here. Welcome back to yet another episode of our Survivors to Achievers series. And I know this video is quite late. बहुत पहले आनी चाहिए थी ये वीडियो और ऑलरेडी गैप आ गया बीच में यार। आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। एंड बाय तबीयत आई मीन बहुत ऐसा कुछ ख़राब नहीं थी, बट थोड़ा आई वॉज बिजी एज वेल। एंड ऑल्सो मेरी हेडेक बहुत ज़्यादा हो रखा था काफ़ी टाइम से, बिकॉज मुझे प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही थी। वो अलग बात है। सो मैं अभी भी नहीं रही हूँ। अभी भी मैं ये वीडियो रात को कितने बज रहे हैं, अभी 2:30 से ऊपर टाइम हो रहा है। इफ़ यू कैन सी, मैं रात को ही शूट कर रही हूँ। बट एनीवेज, चलो काम की बात पे आते हैं। और हमारी काम की बात है कि हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर्स। सो स्टार्ट करते हैं। अरे यार, हाँ, अब देखो, हमने लास्ट में काफ़ी टॉपिक्स कर लिए थे। आज हम अप्लाइड और अलॉटेड शेयर समझेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज क्वेश्चंस करवा दूँगी, टेंशन मत लो। आई नो ये क्वेश्चंस पहले करवाने के लिए बोलता, बट बच्चा पहले कंसेप्ट तो समझोगे तभी तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना। तो देखो, अब अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें एक कि कंपनी ने 40,000 शेयर्स अलॉट करे, कितने 60,000 शेयर होल्डर्स को, विच मीन्स ये कौन सा केस है हमारा। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो ये हमारा प्रो राटा का केस हो गया। करेक्ट, यहाँ तक हमें याद है। वेरी गुड, ठीक है। अब चलो दी पहला केस पढ़ते हैं। पहला केस हमें क्या कह रहा है, शेयर होल्डर का भी अप्लाइड 600 शेयर्स, हमें उसके अलॉटेड निकालने हैं। अब ना इसके लिए तुम्हें एक टेक्निक बताती हूँ, टेक्निक सुनो मेरी, ठीक है। वो टेक्निक क्या है, एक जगह पे लिख लो अलॉटेड शेयर्स कितने हैं और एक जगह पे लिख लो कि अप्लाइड शेयर्स कितने हैं। करेक्ट, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला था कि 40,000 अलॉट करे, कितने एप्लीकेंट्स को, 60,000 एप्लीकेंट्स को। करेक्ट, ये हमें कम क्वेश्चन में गिवन था, कंपनी ने जो करे। अब हमसे केस क्या कह रहा है हमारा, हमारा केस हमें क्या कह रहा है कि कवि ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, अलॉटेड निकालना है, ठीक है। विच मीन्स उसने, अरे यार, उसने 600 के लिए अप्लाई करा। अरे भाई, आज मेरे पता नहीं पेन को क्या हो गया है। चलो, अरे मेरी जान चल जाओ। देखो 400 आए आना चाहिए इसका आंसर। सॉरी सॉरी, अप्लाइड तो अलॉटेड तो हमें निकालने थे, ठीक है। ये हमारा अभी तक का केस है जो हमें गिवन है, ठीक है। अब ना इसको तुम एक्स मान लो, यहाँ पे हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास अरे यार, 60,000 एक्स इज इक्वल्स टू कितना, 600 इंटू, भाई मुझे ना एक मिनट दो, 40,000, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। अब इस इक्वेशन को बस सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे, डायरेक्ट चार जीरो यहाँ से काट दो, एक 1, 100,
तुम्हें ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई है। ठीक है, यही मैं पहले लिख दिया था मैंने गलती से, आज सॉल्यूशन ही, बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। अब सिमिलर तुम वो करोगे अगर तुम्हें अप्लाइड निकालने के लिए आ जाए, अगर अलॉटेड दिए हो। जैसे तुम्हारा केस 2 में गिवन है कि शेयर होल्डर प्रिया वॉज अलॉटेड 800 शेयर्स, वी हैव टू फाइंड द अप्लाइड। सेम तरीका फॉलो करेंगे, है ना भाई। सबसे पहले इधर, अरे यार, अलॉटेड अप्लाइड, है ना। अब अलॉटेड कितने थे उसको, सबसे पहले तो चलो क्वेश्चन वाले ले लो। 40,000 थे किसको, 60,000 एप्लीकेंट्स को, है ना। और अब रिया को कितने अलॉट हुए, 800 अलॉट हुए। ठीक है मैम, देखो 800 उसके अलॉटेड थे। अरे चल जा, हाँ देखो, अब यहाँ पे इसको एक्स ले लो, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 60,000 इंटू कितना हो गया, 800, 401, 200 हो गया। एक्स की वैल्यू आ गई 1200। ये आपके अप्लाइड शेयर्स निकल आए बस। ठीक है, क्या हमें ये दोनों केसेस समझ में आए हैं? क्योंकि ये अगर समझ में आ गए हैं हम तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इनको अच्छे समझ लेना। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2023 बानी लिमिटेड इशूड 10,000 equity shares of 10 rupees each, payable as 3 on application, 3 on allotment and 4 on first and final call। ठीक है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। The company received 39,000 as application money. Allotment was made in full to applicants subscribing for 5 or more shares and refunded amount to applicants for 3,000 shares। ठीक है, 1 शेयर होल्डर वॉज अलॉटेड, चलो ये हम बाद में देखते हैं। देखो बच्चा, अगर ना एक मैं तुम्हें ना बात बताती हूँ, अगर तुम कभी भी शेयर्स वाला क्वेश्चन कर रहे हो बच्चा, देखो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वर्किंग नोट जरूर बनाना। शेयर्स वाले चैप्टर में वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्किंग नोट नीट एंड क्लीन बनाना, बिल्कुल जैसे तुम फेयर काम कर रहे हो। ठीक है, वर्किंग नोट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम कुछ भी रफ में घिस पिच में जा रहे हो, बट पेपर में तुम्हें बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, वर्किंग नोट में भी। हाँ जी, ठीक है। अब चलो, अब हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, कितने शेयर्स हैं उसके पास। देखो 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये का एक है। ठीक है, तो सबसे पहले 10 रुपये का एक शेयर है। भाई मैं ना स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर रही हूँ, जिसमें 3 और 4। ठीक है भैया, आज ना प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मेरा पेन पता नहीं चल ही नहीं रहा है, बहुत दुखी कर रहा है मुझे, बट कोई बात नहीं, हम काम फिर भी करेंगे। ठीक है, ये था। अब 10 रुपये का एक शेयर था, करेक्ट। मिले कि उसने इशू कितने करे थे, 10,000 शेयर्स उसने इशू करे थे, है ना, करेक्ट। ये हमें समझ में आ गया।
अब उसके पास एप्लीकेशन मनी कितनी आई है, उसके पास जो एप्लीकेशन मनी आई है वो कितनी आई थी, 39,000। आनी कितनी चाहिए थी, 30,000, विच मीन्स 9,000 रुपये ज़्यादा थे, है ना, 9,000 रुपये ज़्यादा थे। यानी कि केस कौन सा केस है ये, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। उन्होंने एक बात और बताई है आपको कि 3,000 शेयर्स जो थे, 3,000 क्या शेयर्स का जो अमाउंट था उन्होंने वापस कर दिया। ठीक है, क्या यहाँ तक हमें बात समझ में आई? ये देखो, एप्लीकेंट्स फॉर 3,000, ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है ना कि उसने रिफंड कर दिया अमाउंट। ठीक है, एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स, है ना। अब देखो, सीधा सा फंडा है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं वैसे। 3,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कितना होगा, $9,000। करेक्ट, मतलब कि उसने जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया था उसने सारा वापस कर दिया, उसने कुछ भी नहीं रखा, उसने प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं करी है। ठीक है, हमें इस केस तक ही समझ में आता है। ठीक है जी, चलिए अब आगे क्वेश्चन, चलो जो भी कह रहा है वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम पहली एंट्री जो आपके हमें समझ में आ गया वो फिल करते हैं। सबसे पहली एंट्री लिखते हैं हम अपनी, जो कि है हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने कितने अमाउंट से करेंगे यहाँ पे, अमाउंट याद रखना, अमाउंट हमारा यहाँ पे 39,000 ही आएगा। क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक? क्यों 39,000 आया है? देखो, पहली जर्नल तो बहुत ही सिंपल थी, है ना, पहली जर्नल तो सिंपल थी। ठीक है, अब दूसरी वाली में क्या करा है उन्होंने, देखो सुनो मेरी बात, उन्होंने वापस करा है आधा पैसा, थोड़ा सा पैसा, आई मीन नॉट आधा पैसा, उन्होंने कुछ पैसा वापस भी करा है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाती थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, यही होती थी हमारी एंट्री। लेकिन अब उन्होंने कुछ पैसा वापस भी करा है, तो टू बैंक। ठीक है, क्योंकि बच्चा देखो, शेयर कैपिटल में जो आपके बैंक में पैसा जा रहा है वो तो 30 ही जा रहा है, 9 तो आपने वापस कर दिया, है ना, तो शेयर कैपिटल में पैसा जा रहा है। करेक्ट, तो अब हम यहाँ पे जब अमाउंट फिल करेंगे तो अमाउंट कैसे फिल होगा हमारा, एक सेकेंड, चल जा। 39,000, ठीक है। अरे यार, मुझे ना एक सेकेंड दो, जैसे मुझे क्यों आज इतना परेशान कर रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। 30,000 और 9,000 का अमाउंट उसने वापस करा दिया। ठीक है, कंपनी ने, ये लो तुम्हारी जर्नल एंट्री। दो एंट्री तुम्हें समझ में आ गई होंगी, आई एम प्रीटी श्योर की, तो काफ़ी आसान सी थी। अब बढ़ते हैं आगे।
अब अगली एंट्री है, आगे केस पढ़ते हैं, आगे अगला केस, आगे क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है द ठीक है, वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 shares paid first and final call money with allotment money, and another shareholder did not pay allotment money on his 300 shares and paid it with first and final call। मतलब कि देखो, सुनो सुनो सुनो, घबराना नहीं, ये सब देख के दीदी क्या पकड़ा दिया आपने, हमें क्या फेंक के मार दिया, तो कुछ फेंक के नहीं मारा है। सुनो, एक हुआ है कॉल इन एडवांस, ठीक है, जो कि है 200 शेयर्स के ऊपर। अब 200 शेयर्स की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी की थी? 4 रुपए की। सिंपल है ना, 4 रुपए की थी ना, सॉरी नहीं है, 800 रुपये हो गए, है ना, मतलब कि कॉल इन एडवांस कितने आ गए? 800। ठीक है दीदी, ये तो समझ में आ गया। चलो अब कॉल्स इन एरियर निकाल लो ऐसे ही, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉल्स इन एरियर कैसे, कितने पे था? 300 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर था हमारा, है ना। तो अब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, विच वॉज 300 इंटू 3, तो 900 रुपये उसने नहीं दिया। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आई हमें? ठीक है दीदी, बिल्कुल समझ में आ गई। अब आओ ज़रा एंट्रीज पास करते हैं, तो मैं एंट्रीज करके दिखाती हूँ। मैं देखो सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग इतना लगाना है नहीं तुम्हें। तुम पहले सीधा अपनी कॉल नॉर्मल एंट्री करो। सबसे पहले कौन सी एंट्री थी? कॉल, पहले कॉल करेंगे मनी को, विच मीन्स ड्यू की एंट्री होगी। तो ड्यू की एंट्री क्या होती थी हमारी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही होती थी ना। अब यहाँ पे देखो कितना कितना पैसा आएगा, 10,000 शेयर्स थे, है ना, 10,000 शेयर्स थे, तो उतने का ही वो आएगा, विच मीन्स सॉरी, तीस हजार इधर, 30,000 इधर, यही आना चाहिए ना। अब देखो, अब यहाँ पे तो क्या हुई गड़बड़, इधर तो हुई गड़बड़। क्या गड़बड़ हुई बताओ ज़रा, क्या गड़बड़ हुई? कि बैंक में कुछ तो गड़बड़ हुई है। बैंक में क्या गड़बड़ हुई है अभी वर्किंग नोट में समझाऊंगी, पहले एंट्री देखो। 900 रुपये नहीं आए हैं। कितने रुपए नहीं आए हैं? 900 रुपये। तो कॉल्स इन एरियर, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट, अभी इसमें अमाउंट बताती हूँ कितना आएगा, पहले एंट्री देखो बस अभी। टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब समझो इसका अमाउंट, देखो अब अगर तुम दिमाग लगाओ,
बैंक में पैसा आना कितना चाहिए था? 30,000, करेक्ट। तो हमारे पास 30,000 रुपये आना चाहिए था, है ना। 30,000 में से हमारे पास आया कितना? नहीं, 900 रुपये नहीं आया, करेक्ट। तो हमारे पास आया कितना? 29100। देखो मैं सब लिख के समझा दूंगी, आपको समझ सुन लो कि कैसे आ रहा है अमाउंट, ठीक है। अभी लिखवा तो मैं वैसे भी दूंगी, बट समझना भी तो इम्पोर्टेंट है ना मेरी जान, ठीक है। अब ये समझ में आया। अब बट क्या हमारे पास इतना ही पैसा आया? भाई मेरे पास तो 800 रुपये एक्स्ट्रा भी तो आए कॉल्स इन एडवांस वाले। तो वो कितना आया? 29900 अमाउंट। तो जो बैंक में अमाउंट आएगा आपके पास, बैंक में आएगा अमाउंट 29900 अमाउंट आएगा, ठीक है। अब इधर समझो, इधर कितना आएगा अमाउंट? इधर कितना आएगा? कितना पैसा नहीं आया हमारे पास? कॉल्जन एरियर कितना था? 900 रुपये, 900 था ना। कॉल्जन एडवांस कितना था? सॉरी, 800 रुपये था, ठीक है। अब बताओ, अब ना दो तरीके हैं। कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं कि इसका सम कर दो, ये लेस कर दो, वो आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट, भाई शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा? भाई शेयर कैपिटल में तो उतना ही आएगा, है ना। शेयर कैपिटल में तो उतना ही पैसा आता है जितना तुम वो कर रहे हो, है ना। चलो बाकी अभी मैं दोनों को बता देती हूँ। एक मिनट दो मुझे बस। 900, ठीक है। देखो मेरा शेयर कैपिटल में यही वाला अमाउंट आता है। बस ना एक बार कैलकुलेशन सारी चेक कर लिया करो कि क्या आ रही है। अब इसका ज़रा वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो वर्किंग नोट कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा वर्किंग नोट बनेगा। बैंक में आना कितना था पैसा? देखो बैंक में आना कितना था पैसा? 30,000 आना था, लेकिन कॉल्स इन एरिया कितना हुआ? 800 रुपये, करेक्ट, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया? 900 रुपये। तो इसका जो भी आंसर आया विच वॉज 29900, ये आपका अमाउंट आ गया, जो कि आपका बैंक का अमाउंट था। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? बस यही था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं है, लास्ट की फाइनल एंट्री। अब कॉल्जन एरियर हो गया, कॉल्जन अलॉटमेंट। अब देखो, अब बारी आती है लास्ट एंट्री की। देखो लास्ट एंट्री का कॉल तो सिंपल है, कॉल तो कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे तो आ गई देखो आपकी ड्यू वाली एंट्री। मैं देखो बच्चा ड्यू वाली एंट्री अभी नहीं करा रही हूँ, वरना ऐसे देखो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं करवा रही हूँ डायरेक्ट अगली लास्ट वाली एंट्री। लास्ट वाली एंट्री में क्या है समझो। अब बात को ज़रा अच्छे से ध्यान से आँख कान नाक दिमाग कान सब खोल के सुनो मेरी बात। क्या है? बैंक, अच्छा सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिटेड calls in advance account debited to share
first and final call, or two, अब ठीक है, ये वाली एंट्री समझ में आई है कि क्या हुआ है। देखो, कॉल्स एंड एडवांस हमारे पास पहले आ चुका है, तो हम उसको वापस तो लेंगे नहीं उस इंसान से, है ना। तो बैंक में उससे पैसा कम हो जाएगा। देखो, बैंक में आना कितना चाहिए था, 40,000, करेक्ट। 40,000 बैंक में आना चाहिए था इस वाली एंट्री में, लेकिन लेस कितना हो गया हमारा, 900 रुपये, करेक्ट। बचा कितना, 39,100। वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला नहीं है, ठीक है। अब कॉल्स इन एरियर आ गया हमारे पास, मतलब कि 800 रुपये आ गए, ठीक है। तो बैंक में टोटल पैसा कितना आया, देखो, बैंक में टोटल पैसा कितना आया आपके पास, 39,900। कॉल्स इन एडवांस कितना था, 900 रुपये का, करेक्ट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40,000, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर कितना था आपका, 800 रुपये, जो अब आपके पास आ गया। क्या ये एंट्री समझ में आई है, लास्ट वाली, ये देख लो अच्छे से एक बार, ठीक है। देखो, सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं खर्च करने वाला है कि भाई बिल्कुल रॉकेट साइंस का पल्ले ही नहीं पड़ रहा। साइंस तो हमें वैसे भी नहीं लिया, हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं। एनीवेज, ठीक है। अब चलो, क्या हमें यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल हमें यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन है हमारा अगले वाला। अब मुझे एक बात बताओ, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो क्या हम इस वाले क्वेश्चन को अगले पार्ट में करें। हाँ, एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम अगले ही पार्ट में लेके जाते हैं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है ये वीडियो, ऑलरेडी 30 मिनट की होने वाली है, और इस लंबी वीडियो में डालना भी नहीं चाहती अभी। सो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो इसका पार्ट 2 देख लेना, ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। सो या टिल देन इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट है तो आस्क मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट पीपल आउट। सो या टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड पढ़ लो अब अच्छे तरीके से। एंड या हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हमारा इन टाइम जो है चीज़ें वाइंड अप हो जाए, बिकॉज यार अभी ना मेरी भी साथ काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि पीछे बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गेट प्रॉपर स्लीप, मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मेरे को अभी भी प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है। बट काम तो काम है, काम तो करना पड़ेगा। और अभी आगे आने वाले दिन भी मेरे काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, सो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मैनेज एवरीथिंग। सो या I'll see you in another episode. Till then, take care and I love you.